हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 11th का वेक्टर वेक्टर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मतलब हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं ये सीखने वाले हैं, किस मेथड से किया जाता है ये। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है, वेक्टर क्या होता है, पूरा डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। मतलब हम लोग ये भी पढ़े हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी पढ़े हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं वेक्टर को। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग दो टाइप का प्रोडक्ट करते हैं। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है हम लोग का वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालते हैं। पहला डॉट प्रोडक्ट से और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। पहला लाइन में है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही ज्यादातर बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट देखो, इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर ले लेते हैं। एक ही प्लेन में कोप्लानर वेक्टर है, वेक्टर ए ले लिए, इसका नाम दे दिए वेक्टर ए, और एक ही पॉइंट से दूसरा वेक्टर लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये ओ है, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाया। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है ये समझते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं, ये वेक्टर बी नाम दे देते हैं इसका। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये बात पता है सबको। और ये थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, वेक्टर ए बीच में डॉट देते हैं नाम से ही, डॉट प्रोडक्ट डॉट लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, cos थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है किस चीज का? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा होता है, इसको पढ़ते हैं कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, और ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो ये मेरा फॉर्मूला हुआ है डॉट प्रोडक्ट निकालने का। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले सीखते हैं कि यूनिट वेक्टर जो आई जे के क्या पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। उसके बाद हम लोग उसी पर बेस्ड हम लोग क्या लेते हैं, थ्री डायमेंशनली मतलब वेक्टर लेते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या कि मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, ए एक्स आई कैप ए, सॉरी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये हम लोग देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। तो हम लोग ये यूनिट वेक्टर मालूम है सबको, क्या होता है, आई जे के क्या होता है यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम लोग लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। आई एक्सिस के अलोंग, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। देखिए आई जे के जो है ये डायरेक्शन बताता है। मतलब आई कैप का मीनिंग हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसका डायरेक्शन हुआ, जे कैप का मीनिंग हुआ कि वाई एक्सिस के अलोंग हुआ, और के कैप का मीनिंग हुआ जेड एक्सिस।
और हमको पता है इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि तीनों का मैग्नीट्यूड आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए यही फार्मूला ए डॉट बी। मानिए आई डॉट आई निकालना चाहता है, आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड फिर क्या लिखेंगे 1, कॉस आई और आई के बीच कितना एंगल बना 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सबको पता है 1, तो क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू 1। उसी तरह से हम लोग सिमिलरली जे कैप का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आई डॉट आई कैप का यदि निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट तो 1 आता है। उसी तरह सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि एक फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या है कि यदि हम लोग सिमिलर मतलब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता है। क्या आ जाता है 1। अब डिसिमिलर आई और जे के साथ देखेंगे तो हम लोग आई कैप डॉट जे कैप लिखे और इसका डॉट प्रोडक्ट आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, कॉस कितना दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या लेंगे cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, यदि cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से j कैप k का भी हम लोग यदि डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 0 होगा, k कैप i के साथ सॉरी क्रॉस दीजिए डॉट i कैप लेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग देखिए सिमिलर के साथ क्या होता है, सिमिलर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 1 आता है। और उसी तरह से हम लोग देखें कि जब डिसिमिलर लेते हैं मतलब आई कैप को जे कैप के साथ, जे कैप को के कैप के साथ और के कैप को आई जे कैप सॉरी आई कैप के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हम लोग को याद रखना है हमेशा के लिए कि सिमिलर मतलब सेम यूनिट वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो हम लोग ये देख लिए हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इसी में हम लोग एक कोप्लानर मतलब कि कोप्लानर नहीं 3 डायमेंशन में जो वेक्टर होता है, जैसे कि हम लोग ले रहे 3 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं 3 डायमेंशन वेक्टर लेते हैं और उसका हम लोग क्या निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं लेट कर लेते हैं या कंसीडर भी लेट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। देखिए ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट के अलोंग आई कैप से प्रोडक्ट किए हैं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप और जेड कंपोनेंट के साथ के कैप। उसी तरह दूसरा वेक्टर ले लेते हैं वी वेक्टर, और वी वेक्टर का वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। अब हम लोग को वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर ए का वैल्यू एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट क्या लिखेंगे बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब देखिए अभी आपको हम बताएं यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सिमिलर वाले के साथ 1 आता है, यदि डिसिमिलर हो तो उसके साथ 0 हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट सबके साथ करेंगे। तो बताइए
इसका इसके साथ, तो कोफिशिएंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई कैप का कोफिशिएंट को, एक्स आई बी सॉरी ए एक्स आई बी एक्स, ए एक्स बी एक्स हो गया, आई डॉट आई क्या पढ़े 1 होता है, ये हो गया, प्लस लिखेंगे। अब इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स बी वाई, आई डॉट ये क्या होता है 0 होता है, 0 कर देगा। फिर इसको हम लोग इसके साथ डिसिमिलर आ गया तो 0 हो जाएगा। देखिए क्या होता है, सिर्फ सिमिलर के साथ प्रोडक्ट होता है, डिसिमिलर के साथ सबका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ और इसके साथ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसका इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, इसका सिर्फ इसके साथ होगा, तो हम लोग ए वाई बी वाई लिखेंगे, प्लस फिर इसका इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा। क्यों, डिसिमिलर के साथ क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। सिमिलरली इसका इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ए जेड। तो इससे क्या पता चला आपको, ये क्या पता चलता है ये हम आपको बताते हैं। जब भी आपको दो डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिर्फ क्या करना है, आई कैप वाला को आई कैप वाला के साथ का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना है और विथ साइन ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई, आई वाला को जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ करना है, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए। अब इसी में हम लोग दो वेक्टर ले लिए, एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल आपको समझाते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू हम ले लिए 3i कैप 4j कैप और 6k कैप, इस तरह से ले लिए। और वेक्टर बी ले लिए 2i कैप 3j कैप और 5k कैप। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी, समझिए ए डॉट बी, तो 3i कैप 4j कैप 6k कैप, ठीक है, डॉट 2i कैप 3j कैप 5k कैप। तो इसमें हमको डॉट सिर्फ क्या करना है, आई वाला को सिर्फ आई के साथ प्रोडक्ट, मतलब आई का कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 into 2 करना है, प्लस देना है बीच में। 4 को जे वाला को जे के साथ 4 into 3 कर देंगे, 4 into 3 प्लस इसको इसके साथ, क्यों के कैप को के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 5, बस इसको ऐड कर देना, क्या आ जाएगा 6 12 30, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 48। तो हम लोग क्या देंगे 48 यूनिट लिख सकते हैं आप। कि डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान होता है, कोई टिपिकल नहीं होता, बस उसको समझने का जरूरत है। यदि आप प्रॉपर मैनर में समझ जाइएगा तो वेक्टर का प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है। आपको पता है फिजिक्स में हमेशा वेक्टर 11th में जब आते हैं तो सिर्फ वेक्टर का ही डॉट और प्रोडक्ट हमको सीखना है, और प्रोडक्ट करने आना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी का, तो ये हम लोग सीखे। अब इसी में मान लीजिए कहेगा दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, दो वेक्टर दिया रहे और उसके बीच का एंगल फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको पता है क्या पता है कि लिखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन शॉर्ट में लिखिए टू वेक्टर। कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट से। मेरे पास ये दोनों वेक्टर है, इसका दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो ये थीटा ही तो एंगल देगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास a डॉट b का वैल्यू है, तो भाई a डॉट b का वैल्यू लिख देंगे cos थीटा। a डॉट b का वैल्यू क्या, ax bx ay by प्लस az bz।
और मैग्नीट्यूड कैसे तो इस वेक्टर का निकालते हैं तो देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का चाहिए तो सिंपली क्या करेंगे, रूट अंडर कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर बी सॉरी ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का चाहिए तो क्या करेंगे, रूट अंडर बी एक्स का स्क्वायर बी वाई और बी जेड। तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, यदि इस टाइप में यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे वेक्टर ए बी तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिर्फ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम निकाल देते हैं रूट के अंदर। तो हम लोग ए का मैग्नीट्यूड किस तरह लिखेंगे, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर। इस तरह से तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। क्या हो गया, मेरे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको दिया है निकालने का, तो निकाल। फॉर एग्जांपल समझते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग को पता है ना, अच्छा एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लोग को पता है आई और जे के बीच का, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं, तो कैसे प्रूव करें उसके बीच का एंगल, तो निकालते हैं। कहेंगे वेक्टर ए इक्वल टू हम ले लेंगे आई कैप और वेक्टर बी इक्वल टू ले लेंगे हम लोग जे कैप। कहेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कैसे पता करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए सामने फार्मूला है और लगाते हैं फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे फार्मूला, क्या लिखेंगे, फार्मूला है a डॉट b बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अच्छा बोलिए वेक्टर क्या हो जाएगा, i डॉट j बाय a का मैग्नीट्यूड कितना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड बोलिए i डॉट j का वैल्यू कितना होता है। हम लोग पढ़े हैं डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट निकाले तो उसका क्या होता है वैल्यू, 0/1 क्या हो जाएगा 0। कब होता है, cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0, मतलब क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू किस पर 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई भी कर लिए कि यदि i और j यूनिट वेक्टर है तो उसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। हम लोग वेरीफाई मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर से हम लोग वेरीफाई कर लिए कि नहीं i और j कैप के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर का क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर का बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। आसान तरीका डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान होता है निकालना, तरीका आपको बता दिए। और यूनिट वेक्टर, अब हम लोग कुछ इसका क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है डॉट प्रोडक्ट, ये हम लोग से, और उसका एक एग्जांपल भी लेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उससे क्या फाइनली हमको यूज क्या है, क्या निकालते हैं, विथ एग्जांपल देखने वाले, फिजिक्स में क्या यूज है। तो बने रहिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब प्रॉपर्टी क्या क्या शो करती है डॉट प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हेडिंग डाल देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी कहता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स स्केलर क्वांटिटी। पहला क्या है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। कैसे, तो हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट्स गिव्स स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट गिव्स स्केलर क्वांटिटी। अब
अब देखिए हम बोले स्केलर प्रोडक्ट गिव्स स्केलर क्वांटिटी, इसका मीनिंग समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन क्या होता है ये बताते हैं आपको। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाता है मेरा, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि वर्क डन क्या है, स्केलर, और हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट किए तो वर्क डन मिला। और वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट किए तो क्या मिला हमको, स्केलर क्वांटिटी। इससे पता चलता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल भी आपको हम दे दिए आपको। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन कैसे निकाला जाता है, तो दो वेक्टर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। दूसरा क्या है कि इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि जब मान लीजिए इफ when two vector are parallel, ऐसे लिखते हैं, when two vectors are parallel, तब क्या होगा, डॉट वेक्टर पैरेलल हो तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1। तो इससे पता चला कि हम लोग यदि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर पैरेलल है तो उस केस में हमेशा सिंपली दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इस केस में क्या कहते हैं कि एक एग्जांपल इसका समझते हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, और इसका मास है, और इस पर हम लोग 10 न्यूटन F इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लगाए, और ये डिस्प्लेस कितना हुआ, ये डिस्प्लेस हो गया S इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्या हो जाएगा, तो इस केस में दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हुआ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ। तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का। अब तीसरा केस क्या हो जाता है, when two vectors are anti-parallel, एंटी पैरेलल मतलब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस केस में हमारा ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू नेगेटिव होता है, -1 होता है, तो ये भी आ गया। तो ये क्या हुआ कि इस केस में यदि दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो तो उस केस में यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो नेगेटिव देता है। कैसे, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिए, F इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन, और फाइनली ये डिस्प्लेस हुआ, यहां तक आया, और यहां तक आया तो वो कितना चला, 100 मीटर चला। कितना चला, 100 मीटर। ठीक है। तो जब ये 100 मीटर जाके क्या हो गया, रुक गया, ये रुक गया क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मोशन कर रहा है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स क्या है, पीछे है, दोनों एंटी पैरेलल हुआ। तो इस केस में वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन इंटू 100 न्यूटन माइनस में आ जाएगा, दैट मीन्स 1000 जूल क्या हो जाएगा। तो इस केस में मेरा नेगेटिव आएगा वर्क डन,
और नेगेटिव कब आता है, जब दो वेक्टर क्या हो, एंटी पैरेलल हो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, थर्ड एग्जांपल है इसका, वो क्या है कि चौथा है ये, when two vectors are perpendicular, when two vectors are perpendicular, जब दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई डॉट सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। इस केस में वर्क डन क्या हो जाता है 0। इसका देखते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। एक पर्सन है, ये पर्सन है और अपने सर पर m मास का ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले जा रहा है, मोशन किधर कर रहा है, आगे की तरफ कर रहा है, ठीक है, और इसका मास m है, तो फोर्स क्या हो जाएगा mg के बराबर mg, और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, मोशन इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए 90 डिग्री का। तो इस केस में वर्क डन यदि हम लोग निकाले, वर्क डन निकाले, तो एफ एस क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और इसका वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तीन केस पर है कि पहला केस पर है जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो, जब एंटी पैरेलल हो, जब परपेंडिकुलर। बेस्ट एग्जांपल परपेंडिकुलर, पुली द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो पुली अपने सर पर बोझा लेके चलता है, बोझ लिया रहता है, लेकिन वो फॉरवर्ड मोशन करता है, फोर्स डाउनवर्ड लगता है, तो दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री हो जाता है तो उस केस में वर्क डन क्या मिलता है 0। तो ये तीन हम लोग एप्लीकेशन बोलिए या प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़िए, ये हम लोग देखिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये पढ़े। हम लोग डॉट प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट कर लिए, विथ एग्जांपल विथ एप्लीकेशन देख लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्क डन निकालना डॉट प्रोडक्ट का। हम लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वांटिटी है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, वो पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक था वो हम आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझाए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, जैसे दो वेक्टर का मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले, उसी तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालते हैं। दो मेथड से प्रोडक्ट किया जाता है वेक्टर का। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ लिए, अब दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दूसरा ये तरीका था प्रोडक्ट करने का वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, इसको तरीका से समझेंगे कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही देगा, कैसे निकाला जाता है ये समझाते हैं आपको। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो हम लोग यदि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इस तरीके से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा और एन कैप लिखते हैं। एन कैप क्या होता है, ये डायरेक्शन बताता है दो वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट का क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका डायरेक्शन। देखिए कैसे निकालते हैं। यदि हम लोग बात करें ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में है, इसका डायरेक्शन निकाले तो फर्स्ट वेक्टर पर ये थंब को इस तरह से पाम को रख देना है और इसको धीरे धीरे कर्ल करना है, और ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा उसके डायरेक्शन।
मतलब यदि हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो इसका इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा जो इसका डायरेक्शन को बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन को। तो समझते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन को निकालते हैं। तो हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर को ए बी साइन थीटा लिखते हैं एन कैप। एन कैप क्या बताता है? इसका डायरेक्शन को बताता है। ये क्या होता है? एन कैप। देखिए ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इसी प्लेन में है, बट एन कैप क्या होगा? इस प्लेन पेपर पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या है? कैसे निकालते हैं? तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पहला वेक्टर पर पाम को रखते हैं और इसको कर्ल करते हैं, तो ये थंब इंडिकेट करता है इसके डायरेक्शन को। मतलब उसका जो फाइनल डायरेक्शन आएगा प्रोडक्ट होने के बाद वो थंब ही इंडिकेट करता है उसके डायरेक्शन। तो ये हम लोग को क्या बताया? आउट ऑफ द पेपर। मतलब क्या हुआ? ये दोनों प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब इस बोर्ड पर इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा ये दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर इसी प्लेन में है और उस प्लेन पर वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हम लोग उसी तरह से यदि हम लोग बी क्रॉस ए लिखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन। इस केस में ये क्या है? आउट, मतलब आउट द पेपर है, मतलब प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ है। यदि बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाए? देखिए थंब को इस तरह से बी क्रॉस ए इनटू द पेपर, मतलब इसके अंदर के तरफ उसका डायरेक्शन होगा। ये वेक्टर दोनों ए और बी वेक्टर इसी प्लेन में है, बट इसका डायरेक्शन यदि ए क्रॉस बी करेंगे तो आउटवर्ड होगा और बी क्रॉस ए करेंगे तो इनवर्ड होगा। क्या होगा? इनवर्ड होगा। ये डायरेक्शन बताता है, ये इनटू द पेपर है, ये आउट टू द पेपर है। क्लियर? तो हम लोग फ्लेमिंग का ये देखिए कि किस तरीके से फ्लेमिंग का रूल अप्लाई करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है। अब सिंपली आपको इसमें क्या सीखना है? सबसे पहले यूनिट वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है यूनिट वेक्टर का? क्या लिखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। किस तरीके से निकालेंगे समझते हैं। हम लोग जानते हैं, ये पता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप होता है और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। और आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ये बात पता है। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे यूनिट वेक्टर का। तो सबसे पहले हम लोग आई क्रॉस आई निकालते हैं। आई क्रॉस आई क्या लिखेंगे? आई क्रॉस आई। तो दोनों एक ही लाइन पर, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का भी मैग्नीट्यूड 1 और साइन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री इंटू एन कैप क्या होगा? डायरेक्शन कैसे? तो भाई दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों एक ही लाइन पर है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्शन क्या होगा? तो उसी लाइन में होगा। तो इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर। तो हम लोग को क्या कहते हैं? एन कैप यहां लिख देंगे। तो ऐसे भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी वेक्टर को तो 0 वेक्टर आ जाता है। उसी तरह से जे कैप जे का भी 0 वेक्टर आएगा, के कैप के का भी क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जब सिमिलर वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है? 0 वेक्टर आ जाता है। अब डिसिमिलर के साथ देख लेते हैं। आई क्रॉस जे, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90 डिग्री। और एन कैप कैसे? आई और जे क्रॉस किसका निकालना? आई क्रॉस जे। तो क्या देगा? के। ये क्या दे देगा? के क्या। तो इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो के कैप के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना आएगा? के कैप। उसी तरह जे क्रॉस के का यदि हम लोग निकालेंगे तो आई कैप दे देगा और के क्रॉस आई का देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? जी। तो हम लोग देखें
कि डिसिमिलर के साथ जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई जे के देता है, जे के देता है, सॉरी आई देता है, और के आई क्या देता है, जी। इसका शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका क्या है ये समझते हैं। इस तरह से हम लोग एक सर्कल लेते हैं, क्या लेते हैं, सर्कल लेते हैं, और सर्कल में ये आई कैप होता है, ये मेरा जे कैप होता है, और ये मेरा के कैप होता है। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इस ये डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या देगा, आई क्रॉस जे क्या देगा, आई क्रॉस जे क्या दे देगा, के देगा। जे क्रॉस के क्या दे देगा, आई देगा, और के क्रॉस आई क्या दे देगा, मेरा जे दे देगा। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से हम लोग को निकाला, सर्कल बना लीजिए, आई कैप जे कैप और के कैप लिखिए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये क्या है, ये कैप है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी का सुई की तरफ चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसमें आई क्रॉस के क्या दे देगा, माइनस जे देगा, के क्रॉस जे क्या दे देगा, माइनस आई कैप, और जे क्रॉस आई क्या दे देगा, माइनस के। तो यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चले तो प्लस में आएगा, क्लॉकवाइज में चले तो माइनस में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये शॉर्ट तरीका है, होता है, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देख लीजिए आप लोग, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ये शॉर्ट तरीका से हम लोग दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका सीखे। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। यदि इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, इस तरह से लेट कर लेते हैं। ये 3D वेक्टर है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड ए कैप। आपको इससे पहले इस टाइप का वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर का हम लोग क्या देखे, डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी समझने वाले हैं किस तरीके से। बी वाई बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और बी जेड ए कैप। इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी लिख लेना है, ठीक है, और दो वर्टिकल लाइन ड्रॉन कर लेना है, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉन कर लेना है। सबसे पहले क्या करना, ऊपर में आई कैप लिखना है, जे कैप लिखना है, और के कैप। ठीक है, क्या लिख लेना है, आई जे के कैप। ठीक है, पहला जो वेक्टर होगा उसका आई का कोफिशिएंट आई कैप के पास ए एक्स, जे का कोफिशिएंट जे कैप के पास, और जे कैप के पास, और के का कोफिशिएंट के कैप के पास। उसे सेकेंड वेक्टर लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है समझते हैं इसको। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट से हम लोग निकालते हैं, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है ये समझते हैं। देखिए इसमें जो होता है कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, यदि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, तो आई कैप वाला सारा एलिमेंट इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में दोनों में भूल जाना है। जो बचा उसको क्या करना, इस तरीके से हिंदी वाला 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब उसको लिखने का तरीका, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके बाद यही आए तो क्या लिखेंगे, ए वाई ए बी जेड, ए वाई बी जेड, बीच में माइनस लिखना है, उसके बाद ए जेड बी वाई। देखिए यहाँ प्लस भी है, यहाँ माइनस। अब क्या लिखेंगे, जे कैप, क्या लिखेंगे, जे कैप। फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे, क्या करेंगे समझाते हैं आपको। अब हम लोग को क्या करना है, अब जे कैप लिया है तो ये वाला और ये वाला लाइन को भूल जाना है।
बचा हुआ एलिमेंट को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। तो भाई मल्टीप्लाई ए एक्स बी जेड माइनस लिखेंगे बीच में, उसके बाद ए जेड बी एक्स। अब क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, के क्या पाएगा। अब जब के क्या पाएगा, देखिए कैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बार बार मिटा करके समझा रहे हैं आपको। तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को के कैप को लेना है, तो इसको और इसको भूल जाना, बचा हुआ को इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई। तो भाई क्या क्या बचा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने का डिटरमिनेंट मेथड से निकाला जाता है, ठीक है। तो हम आपको एक एग्जांपल द्वारा समझा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए का वैल्यू मेरे पास 2 आई कैप 3 जे कैप और के कैप है, और बी वेक्टर का वैल्यू मेरे पास 3 आई कैप 2 जे कैप और 4 के कैप। हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए अभी आपको बताएं कि ए क्रॉस बी लिखना है, पहले 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, आई कैप जे कैप के कैप लिख लेना है। आई का कोफिशिएंट आई के पास, जे का कोफिशिएंट जे के पास, के का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1। इसका फिर सेकंड वेक्टर का पहला वेक्टर का लिए, अब सेकंड वेक्टर का आई का कोफिशिएंट आई के पास, जे का कोफिशिएंट जे के पास, के का कोफिशिएंट के। अब आसानी से इसको तरीका तो आपको हम बता दिए कैसे। सबसे पहले क्या करना है, ये आई क्या लिख लिए, इसको और इसको भूल जाना, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो जाए 3 4 जा 12, अब 2 1 जा 2 2 प्लस माइनस जे कैप। अब इसको सॉरी थोड़ा तरह से हटा दिए, इसको और ये लाइन को भूल जाना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 3 1 जा 3। अब क्या लिखना है के कैप प्लस माइनस प्लस। अब के कैप वाला ये लाइन को भूल जाना, ये वाला भूल जाना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। इसको क्या लिखेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 माइनस 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, 10 आई कैप हो जाएगा, ये कितना -5 जे कैप और -5 के कैप। तो इस तरीके से क्या सीखने को मिलता है कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर का निकालते हैं, ये डिटरमिनेंट मेथड से। यही मेथड से ही हमेशा आपको निकालना है। इसका बेस्ट एप्लीकेशन यदि हम लोग बात करें, एप्लीकेशन क्या है, तो इसका टॉर्क निकालने में इसका यूज होता है। टॉ इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ, इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। एग्जांपल है तो पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, आपका फोर्स दिया रहेगा, आपको क्या टॉर्क निकालिए, ये क्या है टॉर्क है, टॉर्क, ठीक है। तो इसका यूज जो एप्लीकेशन होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें मेनली इसका एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में, टॉर्क फाइंड करने, बहुत सारा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जरूरी होता है। तो इस तरीके से आपको हम एक कंप्लीट पैक दिए वेक्टर का प्रोडक्ट में, जिसमें हम दोनों चीज सिखाए आपको, डॉट प्रोडक्ट भी सिखाए, क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखाए, उसका एप्लीकेशन आपको साथ साथ बताए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसका रिव्यू आप लोग दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़िएगा तो एटलीस्ट क्या कीजिएगा, फर्स्ट टाइम देखिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आपके पास इसी तरह से जब भी हम वीडियो बनाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ और नया एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।